एक व्यक्ति की कुंडली में केतु अच्छी पोजीशंस में है तो वो उसको क्या फल देने में सक्षम है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि केतु प्लैनेट वास्तविकता में ज्योतिष शास्त्र में क्या है। तो केतु को एक छाया ग्रह माना गया, अर्थात एक ऐसा ग्रह है जिसका शरीर नहीं है। अगर पुरानी कथाओं के हिसाब से बात करें तो केतु जो है उनका सिर नहीं है, केवल उनका धड़ है, अर्थात उनकी केवल बॉडी है, वो एक हेडलेस प्लैनेट है। तो यदि आप सोचिए किसी व्यक्ति का यदि सर ही नहीं है तो उसके अंदर इच्छाएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी। उसके अंदर जो उसका एम्बिशन है, एक पर्टिकुलर किसी चीज को पाने का जो गोल है वो खत्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे जिस भी व्यक्ति की कुंडली में केतु की दशा या अंतरदशा स्टार्ट हुई है, ऐसा व्यक्ति जो है एम्बिशियस लेस हो जाता है, गोल लेस हो जाता है, उसको ये समझ में नहीं आता उसको जीवन में क्या करना है। वहीं इसका पॉजिटिव पार्ट ये है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम मोक्ष की कामना करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें मुक्ति की प्राप्ति हो। तो यदि किसी कुंडली में केतु बहुत अच्छी पोजीशन में है तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का जो रुझाव है वो स्पिरिचुअल चीजों में हो गया है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो सडनली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है वो उसे समझ में आ गया है। वो मुक्ति को पाने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभिन्न स्पिरिचुअल तरीके की चीजें करना स्टार्ट कर देगा अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे कि कई बार हम सोचते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो संन्यास ले लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो इस मार्ग पे चलने लग जाते हैं। ये सब क्या है? ये एक पॉजिटिव केतु का इम्पैक्ट है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतने ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि आप सब चीजों का परित्याग कर देते हैं। तो जब भी हम देखते हैं कि कोई इंसान की लाइफ सडनली चेंज हो गई, सडनली उसका जो रुझान है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो आप ये समझिए कि उस व्यक्ति का जो केतु है वो बहुत अच्छी पोजीशन में है और सडनली उसकी लाइफ में जो है केतु की दशा या अंतरदशा स्टार्ट हुई है, जिस वजह से उसने ये कदम उठाया है। आइए अब समझते हैं कि क्या बेसिक रेमेडीज को कर हम केतु को अपने चार्ट में पॉजिटिव बना सकते हैं। तो जिस प्रकार मैंने कहा जो केतु है वो एक हेडलेस प्लैनेट है, मींस उसका हेड नहीं है। तो जो भी जीव जंतु जमीन के नीचे होते हैं, ठीक है, जो भी सब्जियां, जो भी वनस्पतियां जमीन के नीचे उत्पन्न होती हैं, यदि आप उनका सेवन करना स्टार्ट करते हैं तथा उन जीव जंतुओं की सेवा करना स्टार्ट करते हैं तो आप देखिए कि आपका केतु जो है वो धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। इसका बेसिक उपाय ये है कि आप चींटियों को कीड़ी नगरा देना स्टार्ट कीजिए डेली बेसिस पे। आप देखिएगा कि आपका जो केतु है वो अच्छा होने लगा। जो भी जीव धरती के नीचे अपना घर बनाते हैं, अगर आप उनकी भी सेवा करते हैं या उनके लिए कोई व्यवस्था कर देते हैं तब भी आप देखिए कि आपका केतु जो है अच्छा होने लगेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट कनेक्शन जो केतु का बताया गया है वो है फिश से, मछलियों से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मछलियों का जो एम्बिशियस लेवल है वो बहुत हाई होता है, उनके अंदर किसी चीज को पाने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है। तो यदि आप मछलियों को दाना देना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो नेगेटिव केतु है वो जाना स्टार्ट कर देगा। आप मछलियों की सेवा करते हैं, घर में एक्वेरियम रखते हैं, तो आप देखिए कि आपका केतु है जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। आइए अब न्यूमेरोलॉजिकली समझते हैं केतु के नंबर के बारे में। केतु को 7 नंबर दिया गया क्योंकि केतु जो है वो एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, उसके पास एक मिस्टीरियस एनर्जीज है। क्योंकि आप देखिए कि वो हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, वो हमें वो चीज रियलाइज करवाता है कि लाइफ का जो अल्टीमेट गोल क्या है, लाइफ की अल्टीमेट जर्नी क्या है, लाइफ का अल्टीमेट सक्सेस लेवल क्या है। तो जिन भी चार्ट्स में 7 नंबर जो है उनका मूलांक या भाग्यांक बनता है, आप देखिए कि वो बड़े मिस्टीरियस होते हैं, उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और सडन इवेंट्स उनकी लाइफ में जो है वो होते रहते हैं। तो मेरे साथ इसी चैनल पर बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस के लिए। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स के